अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नों और शैतानों से कैसे बचा जाए। अक्सर लोग परेशान हाल हैं। घरों के अंदर झगड़ा, हसद, बगदानात, कीना और बहुत सारे ज़ाती मामलात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो दर हकीकत इसके पीछे शयातीन हैं, जिन हैं जो इंसानों के अंदर वसवसे डाल करके एक दूसरे की मुखालफत के ऊपर उभारते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात होती है, रात को शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है और बहुत सारे शैतान आके उसको अपनी रिपोर्ट देते हैं। एक शैतान आता है, वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दिया और उनके अंदर जुदाई डाल दी। तो शैतान उठ के उसको गले लगाता है, कहता काम तो तुमने किया है। तो लिहाजा आज हम ये गुजारिश करेंगे कि शयातीन और जिन्नों से कैसे बचा जा सकता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स घर से निकलते वक्त इस दुआ को पढ़ेगा तो उसकी शयातीन से हिफाजत हो जाती है और शैतान इससे किनारा कश हो जाती है। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको अबू दाऊद ने रवायत किया और हदीस नंबर है 5095। तो जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं, एक और हदीस के अंदर है कि शैतान मट्टी उठा के अपने सर के अंदर डालता है और कहता है ये बंदा तो मुझसे महफूज हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने घर के अंदर दाखिल हो तो घर के अंदर दाखिल होते हुए वो बिस्मिल्लाह पढ़े। तो जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जब आदमी बाहर से आता है, बहुत सारे शैतान उसके साथ होते हैं, क्योंकि इसने घर से निकलते हुए दुआ पढ़ी थी। उसकी वजह से शैतान इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये अल्लाह की हिफाजत में आ गया। हत्ता कि जब तक ये घर लौट नहीं आता, जब ये घर की तरफ आता है, शैतान इसके ऊपर हमलावर होने के लिए इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जब ये घर में दाखिल होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के अंदर दाखिल हुआ, तो अब कोई शैतान जिन इस घर के अंदर उसके साथ दाखिल नहीं हो सकता। तो और तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जो है वो घर में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहता है तो वो भी अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों का अल्लाह ज़ामिन है। एक वो आदमी जो जिहाद के लिए निकला और वहाँ जिहाद किया, जब तक वो वापस नहीं पलटाता अल्लाह उसका ज़ामिन है। या तो वो शहीद होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, या फिर वापस आएगा तो जब वापस आएगा तो अपना अजर व सवाब लेके आएगा। और तीसरा वो आदमी जो मस्जिद की तरफ जाता है और जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता वो अल्लाह की अमान में है, अल्लाह उसका ज़ामिन है। या तो वो फौत होगा तो वो जन्नत में जाएगा, या फिर वापस अजर व सवाब के साथ अल्लाह उसको पलटाएगा। तीसरा वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला इसका ज़ामिन है कि अल्लाह इसको शयातीन जिन्नों से बचाए। तो ये भी सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है 2492 नंबर। तो जो आदमी ये अज़कार करता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा। तो जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो तो वो अपने घर वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। जो घरों के अंदर शैतान जिन्नात होते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान, घर वालों के दरमियान वो इख्तलाफ डालते हैं, तो जब अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है ये एक ज़िक्र है जिसकी वजह से शयातीन को तकलीफ़ होती है और वो घरों से भाग जाते हैं। तो जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हुआ और फिर उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो घरों से भाग गए। फिर जब ये खाना खाने लगे तो इन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये बिस्मिल्लाह खाना खाते हुए पढ़ते हैं तो फिर शैतान इनके खाने के अंदर भी शामिल नहीं हो सकता। और शयातीन जिन्नात इनके घर की छतों के ऊपर
इज्तिमा करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से कहते हैं ना यहाँ से हमें दाखिला मिला और ना यहाँ से हमें खाना मिला, तो लिहाजा इस घर को छोड़ दो, ये हमसे महफूज कर दिया गया है, और शैतान उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो शैतानों और जिन्नों से बचने का घरों के अंदर ये तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर है कि घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दुआ पढ़ी जाए तो इंसान शैतानों से बच जाता है। जब तक वो बाहर रहेगा घर से तो अल्लाह की अमान में रहेगा, और जब घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो तो शैतान उसके साथ दाखिल नहीं हो सकते, और जब घर के अंदर दाखिल हो तो बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे। तो जो शैतान घरों के अंदर एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ डालने वाले हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़े, शैतान इस घर को छोड़ देते हैं और सारी रात के लिए ये घर जो है ये अल्लाह की अमान में आ जाता है और अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करके जिन्नों और शैतानों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।